किसी बिजनेस टूर से वापसी पर रैंडोल अपनी इकलौती बेटी के लिए एक डॉल हाउस खरीद कर लाता है। लेकिन घर पहुंचने पर रैंडोल को अपनी बेटी से पता चलता है कि उस डॉल हाउस के अंदर तो बोनो का एक पूरा कबीला रह रहा था। ये देखकर रैंडोल चाहता तो ये था कि वो उसी वक्त उस डॉल हाउस को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दे, लेकिन क्योंकि उस डॉल हाउस में रहने वाले बोने दिखने में बहुत मासूम लगते थे, इसलिए रैंडोल की बेटी जिद करके उसको ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन आगे चलकर रैंडोल के लिए ये बात बहुत परेशानी की वजह बनती है कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी बेटी का उस डॉल हाउस में रहने वाले बोनों के साथ लगाव बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए एक रात रैंडोल अपनी बेटी के सोने के बाद जाकर उस डॉल हाउस से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने का फैसला करता है। लेकिन वहां पहुंचने पर रैंडोल को पता चलता है कि उस डॉल हाउस में रहने वाले बोने वहां से गायब थे। लेकिन रैंडोल जैसे ही उस डॉल हाउस को उसकी जगह से हिलाने की कोशिश करता है तो वो बोने पीछे से आकर रैंडोल के ऊपर हमला कर देते हैं। गिनती में ज्यादा होने की वजह से वो बोने अपने से साइज में कई गुना भरे रैंडोल को बड़ी आसानी से पकड़कर उसके हाथ पांव बांधने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वो बोने रैंडोल को उठाकर अपने साथ उसके घर के पास ही मौजूद एक जंगल में ले जाते हैं। क्योंकि वो बोने रैंडोल को अपने लिए खतरा समझते थे, इसलिए वो रैंडोल को मारकर उसकी लाश जंगल में कहीं छुपाना चाहते थे। ये बात पता चलते ही रैंडोल अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा करते हुए रैंडोल गलती से अपने पास ही मौजूद एक दरख्त पर लगे शहद की मक्खियों के छत्ते को हिला देता है, जिससे वो शहद की मक्खियां अपने छत्ते से बाहर आकर उन सब पर हमला कर देती हैं। उस हमले में रैंडोल को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन शहद की मक्खियों के डंक उन शैतानी बोनों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। जिसके बाद रैंडोल जैसे तैसे करके अपने आप को रस्सियों से आजाद कर पाता है और वापस जाकर सारी मुसीबत की जड़ उस डॉल हाउस को जलाकर भस्म कर देता है।